उधर भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भीलवाड़ा का ये पूरा मामला है जहां पर जहाजपुर में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। तस्वीरें जो है वो भी सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि विवाद हुआ, जिसके बाद शख्स को इस तरीके से पीटा गया कि उसकी जान चली गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर का ये पूरा मामला है जहां पर शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच जहां एक तरफ कर रही है। भीलवाड़ा के राजस्थान में यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है जहां पर एक शख्स को पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो तस्वीरें आपके सामने आ गई है जहां पर देखिए हंगामा और अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि लोगों में आक्रोश है और आक्रोश इस बात को लेकर के है यहाँ पर कि जहाजपुर में एक शख्स की पीट की हत्या कर दी जाती है। भीलवाड़ा से खबर है जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची तो है, लेकिन लोगों का गुस्सा यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है, जब लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और सीधे रुक करते सहयोगी वैभव भीलवाड़ा से जो खबर सामने आई है परेशान करने वाली है, जहां पे एक शख्स की पीट की हत्या कर दी जाती है। पूरा मामला क्या था, आखिर नौबत कैसे आई यहां तक? देखिए बिल्कुल अनामिका, भीलवाड़ा के जहाजपुर का ये पूरा प्रकरण है जिस जगह पर एक शख्स कार से जा रहा था और तभी एक ठेले में टक्कर लग जाती है। उस ठेले में टक्कर लगने के बाद कार सवार लोगों को जो है वो उतारते हैं वहां पर मौजूद लोग और बहुत जबरदस्त उन लोगों की पिटाई करते हैं। और ये तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे एक ठेले में एक कार की टक्कर लगती है और जिस शख्स को पीटा गया है उस शख्स को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। अब इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद यह तय था कि इस पूरे प्रकरण में आगे चलकर जो है वो आक्रोश विरोध भी देखने को मिलेगा और कुछ वैसा ही नजर आ रहा है इस वक्त भीलवाड़ा के अंदर, क्योंकि भीलवाड़ा में जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के बीच हिंदू संगठनों का बिल्कुल स्पष्ट अनामिका ये कहना है कि जब तक उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वो पोस्टमार्टम भी नहीं होने देंगे और जब तक के गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक के लगातार भीलवाड़ा की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की जो है वो तस्वीर सामने आती रहेंगी। यानी कि कुल मिलाकर अनामिका ये कहा जा सकता है कि कार में ठेले की टक्कर लगी और इस हंगामे को फिलहाल अभी पूर्ण विराम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इन स्थितियों के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। रिपब्लिक भारत लगातार पूरी यहां पर जिम्मेदारी के साथ उन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि कैसे एक कार जो है वो ठेले से टकराती है, वहां पर मौजूद भीड़ जो है वो बेकाबू हो जाती है और उस शख्स को गाड़ी से खींच कर उतार रही है। और आप लगातार इन तस्वीरों को देखकर यह समझ सकते हैं कि कैसे एक भीड़ जो है वो लिंचिंग कर रही है, वहां पर उस शख्स को कार से खींच रही है, उसके बाद उसकी पिटाई कर रही है और पिटाई के बाद सीताराम नाम के इस शख्स की मौत हो गई है। हिंदू संगठन जो है वो लगातार अब आक्रोश कर रहे हैं, उनका विरोध जो है वो लगातार भीलवाड़ा की सड़कों पर देखा जा रहा है। भीलवाड़ा को पूरी तरह से बंद किए जाने की जो है वो भी कहीं ना कहीं से चेतावनी हिंदू संगठनों की तरफ से दी जा चुकी है। यानी कि आने वाले वक्त में स्थितियां और हालात भीलवाड़ा में और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लिंचिंग हुई है, ये जो तस्वीर पहचान अभी तक की गई है, जो तस्वीरें सीसीटीवी की सामने आई हैं उसके आधार पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है, पुलिस का क्या कहना है, क्या कुछ आरोपियों की पहचान अब तक इस पूरे मामले को लेकर हुई है? देखिए बिल्कुल सुमित, पुलिस के पास ये सीसीटीवी फुटेज है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम रोल अदा करने वाला है। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम ये सीसीटीवी फुटेज ही रोल अदा करेगा, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट जो है वो नजर आ रहा है कि कौन कौन से लोग उस लोकेशन पर मौजूद थे, कौन कौन से लोगों ने सीताराम को कार से जबरन बाहर निकाला, सीताराम की पिटाई की। सीताराम की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि जब आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। पुलिस का अभी बहुत स्पष्ट जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। इस संवेदनशील मामले में पुलिस का फिलहाल ये कहना है कि जब तक के इस मामले की तह तक पुलिस जांच नहीं कर लेती है तब तक के सुमित पुलिस जो है वो शायद बहुत कुछ खुलकर ना कहे, क्योंकि ये पूरा प्रकरण अब लगातार जो है वो भीलवाड़ा की सड़कों पर नजर आ रहा है, प्रदर्शन का रूप ले चुका है। लोग ये तक कह रहे हैं कि वो तब तक पोस्टमार्टम सीताराम के शव का नहीं करवाएंगे जब तक इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जा सकती।
सकती हो जाती है। यानी कि बहुत पेचीदा सुमित ये मामला है। इस पूरे पेचीदगी के समझते हुए प्रशासन जो है वो आने वाले वक्त में कदम रखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है अब इस मामले के बाद कहीं कानून व्यवस्था ना बिगड़े, हालात ना बिगड़े, वहां पर परिस्थितियां जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस पूरे प्रकरण में जो है वो जांच कर रहा है, क्योंकि तमाम हिंदू संगठन आक्रोशित है। और सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीर जो सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है, और इस तस्वीर में देखा भी जा सकता है कि कैसे कार को वो भीड़ घेरती है। न सिर्फ उस भीड़ ने कार को घेरा, कार के जबरदस्ती दरवाजे खोले, दरवाजे खोलने के बाद कार से उस शख्स को बाहर निकाला, उसके साथ मारपीट की, और न सिर्फ मारपीट की बल्कि उस शख्स को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे प्रकरण में इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कब तक इन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच महत्वपूर्ण यह भी है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन तमाम लोगों के चेहरे को आइडेंटिफाई करना, इनकी आइडेंटिफिकेशन इन लोगों का करना, और उसके बाद इन सभी तक कार्रवाई करना, पुलिस की गिरफ्तारी के जो है तार वो इन सभी आरोपियों तक पहुंचना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भीलवाड़ा पुलिस के लिए जरूर है। लेकिन भीलवाड़ा में जो ये तस्वीर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे आक्रोशित भीड़ उस कार सवार लोगों को कार के अंदर से उतारती है, और कार के अंदर से उतारने के बाद उनके साथ मारपीट करती है, और सीताराम नाम के शख्स को इतना ज्यादा पीट देती है कि अस्पताल ले जाने के बाद उसकी जो है वो मौत हो जाती है। भीलवाड़ा प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। तो वहीं हिंदू संगठनों में भी आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। हिंदू संगठनों का बिल्कुल साफ ये कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वो सीताराम का जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, सीताराम के शव का अंतिम संस्कार जो है वो नहीं होगा। यानी कि हालात अब चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए हो चुके हैं। आक्रोश है, परिवार लोग के जो लोग हैं वो भी न्याय की मांग यहां पर कर रहे हैं। लेकिन आपको पूरी तस्वीर हम यहां पर दिखाते हैं, जरा देखिए। ये पूरा वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है, जिसमें जो शख्स है वो सवार होता है कार के अंदर, और ये बताया जा रहा है कि कार की जो टक्कर है वो हुई थी ठेले के बाद, और उसी दौरान जो पूरी भीड़ है वहां पर इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग आपको दिख रहा है कि कैसे कार से जो है वो शख्स को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, उसे बाहर निकालने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। वो कार को पीछे हटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। देखिए जो गाड़ी है वो पीछे जा रही है, खुद को बचाने की कोशिश, शख्स वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसे रोकते हैं और उसे कार की खिड़की से दबोच लेते हैं, उसे जबरदस्ती बाहर खींचा जाता है। कार सवार जिसका नाम सीताराम यहां पर बताया जा रहा है, भीड़ उसे आखिर कैसे कार से बाहर खींच रही है ये तस्वीरों में कैद हुई है पूरी घटना। और उसके बाद उसे इस तरीके से पीटा गया। जो लोग इस वक्त सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, जो लोग उसे उस वक्त गाड़ी से खींच रहे हैं सीताराम को बाहर, इनकी पहचान अब की जा रही है। इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इसे लेकर पूरी कार्रवाई यहां पर कर रही है। और आपको बताएं कि जैसे ही भीड़ शख्स को बाहर खींच लेती है उसके बाद उस पर हमला कर दिया जाता है, उसे बुरी तरीके से जो है पीटा जाता है। कुछ लोग आसपास भी मौजूद थे। जो भीड़ है वो भी कुछ लोगों की यहां पर नजर आ रही है जो इस पूरी घटना को यहां पर देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी ने उस दौरान सीताराम को बचाने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं। वहीं परिवार के लोग जो हैं वो न्याय मांग रहे हैं, और इसके अलावा हिंदू संगठन जो हैं वो भी आक्रोशित हैं। और यह कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार अब तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस पूरे मामले में कार्रवाई यहां पर नहीं होती है। लेकिन यह सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस वक्त ये बता रहा है कि आखिर ये कैसे पूरी वारदात होती है, कैसे जो लिंचिंग है वो सीताराम की जाती है, उसे कार से जो है बाहर खींचा जाता है इस पूरी घटना के बाद, और आखिर कैसे उसे बाहर खींचकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी वैभव का। वैभव, एक मामूली सी टक्कर के बाद से जिस तरीके से जो लोग वहां पर मौजूद थे वो उस शख्स को खींच के पहले बाहर निकालते हैं, मारते हैं, और इतना मारते हैं कि सीताराम की मौत हो जाती है। ये घटना, ये तस्वीरें परेशान करने वाली है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल अनामिका, सुमित ने एक बात का जिक्र किया कि जब सीताराम नाम के शख्स को कार से उतारकर लोग पीट रहे थे, उस दरमियान वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। उन लोगों में से किसी भी एक शख्स ने सीताराम को बचाने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की? और इस लिंचिंग के दरमियान वहां पर मौजूद भीड़ क्या पूरी तरह से हिंसक हो चुकी थी? जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, क्या वो सभी उस कार में बैठे लोगों को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे? ये जांच का विषय है, और पुलिस इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है
वो आगे जांच कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण अनामिका ये हो जाता है कि पुलिस अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में कितने लोगों के नाम होंगे इस पूरी लिंचिंग के बीच, क्योंकि तस्वीर सबके सामने है, सीसीटीवी फुटेज सबके सामने है और बिल्कुल साफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार सवार एक शख्स जो है वो एक ठेले को टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद उन लोगों की कुछ बहस होती है और बहस होने के वक्त ही वहां पर भीड़ जो है वो पहुंचती है और भीड़ उस कार सवार शख्स को जो है वो कैसे बाहर निकालती है और उसके साथ जबरदस्त मारपीट की जाती है।